नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है नीतीश सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। हम आपको बता दें, बिहार के इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कई तरह की बातें सामने आ रही है। एक तरफ जहां ललन सिंह यानी जदयू के अध्यक्ष जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह जो है, उन्होंने कहा कि अभी 24 देखना है, 25 की बात ना करें। कब जदयू के द्वारा कहा गया कि तेजस्वी जो है आगे के मुख्यमंत्री होंगे, तेजस्वी भावी मुख्यमंत्री होंगे, उसके बाद में राजद में भी खलबली मच गई है, चर्चा का विषय बन गया है। और इधर जदयू से नाता तोड़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू से नाता तोड़कर उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का निर्माण कर लिया है, उसके प्रमुख भी बन गए हैं। अब राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है, चर्चा का विषय गर्म है। एक तरफ कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा भाजपा के साथ होंगे, दूसरी तरफ सहनी की भी अब चर्चा होने लगी है कि फिर से सहनी भाजपा के नजदीक जा रहे हैं। यानी कि अब बिल्कुल दिलचस्प मोड़ पर बिहार की राजनीति पहुंच गई है। आज की अगर बात कर लें तो भाजपा के द्वारा महाधिवेशन में मुख्यमंत्री तो पहुंच गए, लेकिन 2 घंटे तक बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं पहुंच पाए। तो यह भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि बिहार में राजनीति तेज हो गई है। कई नेताओं का यह कहना है, विपक्षी दलों का यह मानना है कि बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हैं और उप मुख्यमंत्री की भूमिका में नीतीश कुमार हैं। गजब की राजनीति इस समय बिहार की चल रही है। आखिर बिहार की विकास की बात होनी चाहिए, तो यहाँ लोग अपने अपने दल की चर्चा कर रहे हैं। तो बिल्कुल अभी 2024 आने में वक्त है, समय है, लोकसभा चुनाव में वक्त है और इसी समय से उठा पटक की राजनीति शुरू हो गई है। लेकिन दिलचस्प बात हम बता दें कि भाजपा जो है, भले ही बिहार लेवल के नेता भाजपा के कुछ बयान देते रह रहे हैं, जैसे बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में सुशील कुमार मोदी, सम्राट चौधरी, और इधर विधानसभा के विपक्ष के नेता जो हैं विजय कुमार सिन्हा, उनके द्वारा बयान कुछ न कुछ दिया जा रहा है, लेकिन शीर्ष नेताओं के द्वारा कोई खास बयान नहीं आ पा रहे हैं। तो बिहार की राजनीति इन दिनों गजब मोड़ पर है। और दूसरी बड़ी खबर हम शिक्षा विभाग से बता दें और विद्यार्थियों शिक्षकों के लिए बता दें। मध्याह्न भोजन जिसमें अंडा और मौसमी फल दिया जाता है, उसके रेट में बढ़ोतरी कर दी गई है। जैसे एक अंडे का रेट 5 रुपया निर्धारित किया गया था, लेकिन अब 6 रुपया मूल्य निर्धारित कर दिया गया है। यानी 6 रुपये का बच्चों को चाहे मौसमी फल मिलेगा या फिर अंडा मिलेगा। तो यह एक प्रधानाध्यापकों के लिए, प्रभारी प्रधानाध्यापकों के लिए एक बड़ी खबर कहा जा सकता है। मध्याह्न भोजन योजना के लिए अब स्कूली बच्चों को अधिक कीमत पर भी अंडा और मौसमी फल खरीद कर दिए जाएंगे। इधर हम आपको बता दें कि प्रोन्नति के लिए 5 व 8वीं पास होना जरूरी है। हम आपको बताते चले कि 5वीं और 8वीं कक्षा में स्कूलों में बच्चों को विद्यालय की वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसके बाद ही उन्हें अगली कक्षा में प्रोन्नति मिल सकेगी। शिक्षा यानी कि देखिए 5वीं क्लास और 8वीं क्लास के लिए बच्चों के लिए बड़ी खबर है। अलग तरह से सरकार जो है, शिक्षा विभाग जो है, 5वीं क्लास और 8वीं क्लास के बच्चों को परीक्षा लेने जा रही है और उस परीक्षा में बच्चों को पास करना जरूरी होगा। अगर 8वीं क्लास के बच्चे उस परीक्षा में पास नहीं करेंगे तो उन्हें 9वीं में एडमिशन नहीं हो पाएगा, उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। तो यह खास है शिक्षकों के लिए भी और छात्रों के लिए भी कि 5वीं को एक तरह से बोर्ड बना दिया गया है। अगर अगली खबर पर हम चर्चा कर लें तो हम आपको बताते चले कि बीएड दाखिल परीक्षा को आवेदन शुरू, पहले दिन 4879 ने करा लिया है रजिस्ट्रेशन और एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को अब नहीं मिलेगा। और आगे बता दें कि ज्यादा पेंशन के लिए ईपीएफओ ने जारी किया आवेदन की प्रक्रिया। एम्प्लॉयड को संयुक्त रूप से आवेदन करना होगा।
इधर बीएड और शास्त्रीय प्रवेश परीक्षा हेतु आवेदन शुरू और कॉपियों के मूल्यांकन के लिए 440 केंद्र बिहार में बनाए गए हैं। इंटर और मैट्रिक परीक्षा के कॉपियों की जांच के लिए बिहार में इंटर मूल्यांकन की तैयारी पूरी, परीक्षकों की हुई नियुक्ति। और नेत्रहीन स्कूल का निरीक्षण कर प्रस्तुत करें रिपोर्ट, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। और इधर अब शायद लोकतांत्रिक हो जाएगी पुलिस, और यूपी बिहार सर्वाधिक जलवायु खतरे की जद में है। और टेट शिक्षक संघ की बैठक हुई है औरंगाबाद में, और महंगाई रोकने के लिए हर कदम उठा रहे हैं केंद्र सरकार। और जुर्माना देना पसंद पर गरीबों का दाखिला लेना नहीं है। और इधर बता दें कि जलवायु परिवर्तन से बिहार सहित 9 राज्यों में आपदा के अधिक खतरा बढ़ गया है। यानी 50% दुनिया भर में जहां है जोखिम ज्यादा है, बहुत ज्यादा जोखिम हो गया है। और बिहार में पिछले 2 वर्षों से ऋतु चक्र में हो रही है गड़बड़ी, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी ठंड गया नहीं कि गर्मी आ गया, लोग डरना शुरू कर दिए हैं। तो यह स्थिति अब दुनिया की हो गई है। सभी जिलों का होगा अपना सोशल मीडिया अकाउंट। पुलिस मुख्यालय ने अकाउंट बनाकर सक्रिय रखने को कहा है। अकाउंट के सुचारू संचालन व प्रबंधन के लिए जिला स्तरीय टीम भी बनेगी। किसी घटना या वारदात से सोशल मीडिया पर अफवाह फैलने से भी रोका जाएगा। अधिकतर बड़े जिलों का सोशल मीडिया अकाउंट तैयार हो गया है और लोगों के बीच सही बातें भी पहुंचाने का काम किया जाएगा। और इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन जनता दरबार लगाया, जहां बिजली बिल को लेकर कई शिकायतें पहुंची। बिजली बिल अधिक आने की जांच करने का सीएम ने आदेश भी दे दिया है। और अलबत्ता आज की बात करें तो एक कार्यक्रम में, यानी कि कृषि रोड मैप के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और एक अधिकारी के द्वारा फर्राटेदार अंग्रेजी में जब भाषण दिया जाना शुरू हो गया तो बीच में ही बिहार के मुख्यमंत्री टोका और कहा कि यह बिहार है, अब यहाँ आपको समझाने के लिए कहा गया है, जहां होगा वहां अंग्रेजी बोलिएगा, यहाँ हिंदी में बोलिए ताकि लोग समझ लें। गजब, लोगों में खुशी और तालियां की गड़गड़ाहट हो गई। तो इस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कभी मीडिया में बने रहते हैं। बापू सभागार में किसान समागम में यह बातें हुई। और बिहार में आपराधिक घटनाओं में वृद्धि, तारकिशोर प्रसाद का बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री का यह कहना है। और कुशवाहा का नकली समाजवादी रंग उतर गया, यह कहना है प्रोफेसर सुधीर कुमार मेहता। और रक्षा उत्पादन क्षेत्र का हुआ कायाकल्प, नंदकिशोर यादव ने कहा है, पूर्व मंत्री ने। इधर हम आपको बता दें, जदयू ने कभी नहीं कहा तेजस्वी 2025 में सीएम होंगे। ललन सिंह ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह बातें दोहराई। खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित कराने पड़ोसी के घर गए थे उपेंद्र कुशवाहा। जदयू अध्यक्ष ने यह भी कहा कि खुद को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित करवाने गए थे। माले का अधिवेशन समाप्त, महासचिव के लिए पड़े वोट। और चौथे रोड मैप की योजना पर केंद्रित रहेगा कृषि बजट। और गर्भ के समय मां के तनाव में होने से बच्चों के दिल में सुराग के बढ़े खतरे। और उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का ऐलान किया, बनाकर लोगों के बीच में रखा। उपेंद्र अति महत्वाकांक्षी जदयू में किसी को स्वीकार नहीं थे, ललन सिंह ने कहा है। विधान परिषद से इस्तीफा दिया, जमीर बेच अमीर बनना कबूल नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बचे हुए ग्रामीण टोलों को संपर्क पथ से जल्द जोड़ा जाएगा। इधर हम आपको बता दें, दीपंकर भट्टाचार्य 5वीं बार बने भाकपा माले के महासचिव। और ट्रेन में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन हमलों के बीच यूक्रेन पहुंचे। जलवायु परिवर्तन से मार्च में ही चल रही है लू। यह थी आज की खास कार्यक्रम, खास खबरें जो आपके लिए काम की खबरें थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।